आप देख रहे हैं उरी हमले में शहीद हुए नायकों की कहानी। जिस घर में लड़के की बारात उठाने के ख्वाब देखे जा रहे थे, अब उसी की अर्थी निकालने का दर्दनाक वक्त सामने आ गया है। महाराष्ट्र में नासिक के रहने वाले जवान संदीप सोमनाथ के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घर में कुछ दिनों बाद ही शहनाई बजनी थी। घर के लाडले संदीप को दूल्हा बनना था, लेकिन अब सारे सपने टूट गए हैं। सारी खुशियां गम में बदल गई हैं। संदीप को दूल्हा बनाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि बेटे की शहादत पर आंसू बहाएं या गर्व करें। सिर्फ 25 साल का था संदीप। 2 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुआ और उरी में उसकी पहली ही पोस्टिंग थी और वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। संदीप के घर में माता पिता, 2 बहनें और बड़ा भाई है। घर में सबसे छोटा संदीप सबकी आंखों का तारा था। संदीप की शादी की बात चल ही रही थी, जल्द ही उसकी बारात निकलने की तैयारी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि परिवार पर बारात नहीं बल्कि उसकी अर्थी निकालने का पहाड़ टूटने वाला है। नासिक जिले के खड़ांकली गांव में रहने वाले संदीप सोमनाथ ठोक ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सेना में जाने का फैसला लिया था। 2014 में आर्मी में भर्ती होने वाले संदीप बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। संदीप का जुनून ऐसा था कि लगातार 10 बार आर्मी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद 11वीं बार उसने परीक्षा पास की। जब छुट्टी पर वो आता था, हर एक रिश्तेदार को मिलने आता था और हर एक घर के हर परिवार से, जब मेरे घर आता था, घर के हर परिवार से इतनी बातें करता था। बहुत अच्छा उसका स्वभाव था। संदीप घर ही नहीं पूरे गांव का हीरो था। यही वजह है कि जब गांव में संदीप की शहादत की खबर पहुंची तो सारा गांव संदीप के घर जमा हो गया। नासिक की खड़ांकली गांव से सागर वैद्य की रिपोर्ट। जिसका सुहाग छिन जाए, जिसके पिता छिन जाए, जिसका बेटा चला जाए, ऐसे घर का माहौल क्या होगा? अब सिवाय दर्द और जख्म के कुछ नहीं है। राजस्थान के राजसमंद के रहने वाले शहीद निम्ब सिंह रावत की बेटियां पापा को याद करके बार बार बेहोश हो जा रही हैं। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए निम्ब सिंह रावत का घर है ये। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। पापा को खो चुकी बेटियां बार बार बेहोश हो रही हैं। घर की महिलाओं के आंसू रुक नहीं रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के राजवा गांव के निम्ब सिंह रावत उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हो चुके हैं और जब से उनकी शहादत की खबर परिवार को मिली, मातम का यही माहौल पूरे घर में है। राजस्थान के राजसमंद जिले का ये राजवा गांव बहुत बेहद छोटा सा एक गांव और इसी गांव के रहने वाले हवलदार निम्ब सिंह रावत तकरीबन 20 दिन पहले जम्मू कश्मीर में ही पोस्ट हुए थे। उसके पहले न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में उनकी पोस्टिंग रही थी। 6 बिहार रेजिमेंट के सिपाही निम्ब सिंह रावत अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पत्नी रोड़ा देवी, 4 बेटियां चेतन कुमारी, दीपा, आशा, लता और एक बेटा चंदन है। अब ये सभी अकेले हो गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टियों में निम्ब सिंह घर आए थे। वो जल्द फिर आने का वादा करके गए थे। 1 महीना ही रहा। 1 महीना रुके थे, फिर वापस कब गए थे? चले गए। बहन को अफसोस है कि वो अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पाई थी और भाई वापस अपनी यूनिट में लौट गया। राखी पे मुलाकात हुई थी आपकी? राखी बांधी होगी आपने? नहीं बांधी जी। कहाँ थे आप उस टाइम जब वो राखी कब भैया? यही नहीं है, वापस चला गए। अच्छा, उस दिन नहीं थे, पहले चले गए? पहले चले गए। निम्ब सिंह रावत जलपाईगुड़ी में तैनात थे और 20 दिन पहले ही उरी में पोस्टिंग हुई थी।
ये टीवी पर आ रहे थे, इसलिए आमने सामने बात कर रहे थे, टीवी पर देखे समाचार, फिर मालूम हुआ कि कब आके गए थे रावत ये निम सिंह जी यहाँ? राखी के पहले। राखी के पहले। हाँ, कितना वक्त रुके थे यहाँ? 1 महीने से। 40 साल के निम सिंह परिवार में अकेले कमाने वाले थे। निम सिंह पहले भी 2 साल तक जम्मू में तैनात रह चुके थे। इसके अलावा वो राजस्थान के बीकानेर में भी नियुक्त रहे थे। उरी में हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की चीख बलिया में भी सुनाई दे रही है। यहाँ का बेटा राजेश यादव भी देश के लिए कुर्बान हो गया है। राजेश बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। बलिया के दोभड़ गांव के इसी छोटे से घर से निकला था देश का वो वीर सपूत जो उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गया। लांस नायक राजेश कुमार यादव 1998 में सेना की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। गांव के सभी लोग राजेश कुमार पर फख्र किया करते थे। राजेश के छोटे भाई के मुताबिक 20 दिन पहले ही अपनी छुट्टी खत्म होने पर वो कश्मीर गए थे, जहां से 3 दिनों पहले उन्हें उरी भेजा गया। आतंकी हमले के 1 दिन पहले ही शहीद राजेश ने अपनी बूढ़ी मां को फोन किया था। आज से 30 रोज पहले फोन आया था। मम्मी से क्या तो मम्मी से बता रही थी, मम्मी आज भर बात कर लो, कल से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या? अरे क्योंकि उसके पास नंबर नहीं था, उनके पास फोन नहीं था, तो अपने दोस्त के उपेंद्र भैया के फोन से बात कर रहे थे और बात करते बोले कि हम आज तो ऊपर चढ़ रहे हैं, आज हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आज भर बात कर लो, फिर कल से बात नहीं होगी। अपनी मां से ये कहते वक्त राजेश को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बात इस तरह से सच हो जाएगी। राजेश की मां दिल की मरीज है। अभी तक उनको राजेश के शहीद होने की खबर नहीं दी गई है। राजेश की पत्नी प्रेग्नेंट है। ऐसे वक्त में उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। पूरे घर का मतलब कह सकते हैं कि पूरा देख रेख यही करते थे। कमाऊ पुत्र थे और उसमें भी इसमें दुश्मनों की नजर इनको लगी है। शहीद राजेश अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। छोटे भाई का कहना है कि वो सेना में भर्ती होकर अपने भाई को मारने वालों को सबक सिखाना चाहता है। उरी हमले में शहीद 18 जवानों में एक बेहद कम उम्र का जवान भी था। 22 साल का गंगाधर उम्र में भले ही कम हो, लेकिन उसके हौसले किसी से कम नहीं थे। गंगाधर के घर भी दर्द का समंदर फूट पड़ा है। इस माँ का दर्द ना कोई समझ सकता है, ना उसे कोई बांट सकता है। इस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया है। शहीद गंगाधर के पिता ओमकार दलुई खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटे को खोने का गम इतना है कि वो खुद को रोक नहीं पाए और दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। আমি খবর পেয়েছি 5টা 48 মিনিটে সন্ধ্যাবেলা, সন্ধ্যার সময় 5টা 48 মিনিটে খবর পেয়েছি। আমার খবর শুনে আমি ওটাকে উড়িয়ে দিই কথাটা। আমি মনে করছি মিথ্যে কথা বলছে, কেউ ইয়ার কি বলি এরকম করছে জিনিস। আমি তখন তাকে বের ফিরে পাল্টা ফোন করি, আর ফোনের উত্তর মোটে পাইনি তাকেই। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के जमुना बलिया गांव के रहने वाले 22 साल के गंगाधर दलुई अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी गंगाधर के कंधों पर ही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि घर का लाडला उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। আমার ছেলে বলেছে, মা আমি এক সপ্তাহ ফোন করবনি, এক সপ্তাহ পরে তুমি করবে। बिहार रेजिमेंट में शहीद सिपाही गंगाधर के गांव वाले गुस्से में बदला लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गंगाधर के परिवार को कौन संभालेगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। हावड़ा के जमुना बलिया से संवाददाता प्रकाश सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला के रहने वाले नायमन कुजूर का सिर्फ 2 साल का बेटा है और उसे अब अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। नायमन की शहादत पर पूरा झारखंड गर्व कर रहा है। 2 साल के अभिनव को नहीं पता कि जिस पापा की तस्वीर वो सीने से चिपकाए हुए हैं, अब वो कभी उसे प्यार नहीं कर पाएंगे। अभिनव माँ और दादी को रोता देखकर सहम सा गया है। कभी माँ को चुप कराता है तो कभी पापा की फोटो लेकर निहारता है। घर में भीड़ क्यों उमड़ी है, सब रो क्यों रहे हैं? अपनी मासूम नजरों से बच्चा जैसे यही सवाल सबसे पूछ रहा है।
पर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। रोती बिलखती वीणा को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3 साल पहले ही वीणा की शादी हुई थी। मां सुशांति को बुढ़ापे में ऐसा जख्म मिला है जो कभी नहीं भरेगा। दर्द और गम में डूबा ये परिवार शहीद नायमन कुजूर का है। बिहार रेजिमेंट के सिपाही नायमन का परिवार झारखंड के गुमला में रहता है। शनिवार शाम 7 बजे वीणा की बात पति से हुई थी। अब उनकी शहादत की खबर आई। मेरे भैंसुरी नाम में रहते हैं, वही फोन करके बताए, वो घर में है, तो उनको पता चला होगा। नाम से पेपर में भी दिया था, बोले थे, प्रभात खबर और हिंदुस्तान में तो दिया नहीं था, इसलिए हमको नहीं पता था। पिछले महीने ही नायमन छुट्टियों पर घर आए थे। पत्नी वीणा नायमन को इस बार जाने से रोक भी रही थी, लेकिन यूनिट के बुलावे पर नायमन चले गए। किसे पता था कि नायमन को फिर वो कभी नहीं देख पाएंगे। 2005 में बिहार रेजिमेंट में नायमन कुजूर का चयन हुआ। 3 साल कश्मीर में रहने के बाद बंगाल और असम जैसे इलाकों में भी नायमन तैनात रहे। नायमन 17 सितंबर को ही उरी कैंप में पहुंचे थे और एक दिन बाद ही वो शहीद हो गए। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले शहीदों को कोटि कोटि नमन।